हेलो बच्चों, वेलकम टू हैप्पीनेस एकेडमी। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे, क्योंकि सभी का रिजल्ट आ गया है। आई होप अच्छा ही आया होगा। और 10th वालों को अपना टेंशन होगा बोर्ड का, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बच्चों। मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, डंके की चोट में ये बोलता हूँ कि हम 90+ स्कोर करेंगे इस साल अपने 10th के बोर्ड में। तो अच्छे से हमको पढ़ना है बच्चों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स 2, दैट इज जियोमेट्री। और जियोमेट्री मैथ्स अगर 1 और 2 के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको मिलते हैं अच्छे अच्छे डायग्राम, और डायग्राम को देखते बरोबर ही हमको आंसर एक से चुटकी बजाते मिल जाता है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा सा इमेज में कंसंट्रेट करके हमको पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं बच्चों। बहुत ही इजी है, और मेरे साथ रहोगे तो तुमको ये चीज़ और भी इजी लगने लगेंगी, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। आज से हम चालू कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री। तो इसके हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हम मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। डिसाइड मतलब देख लेते हैं कि हमको क्या पढ़ना है अगले 1 सालों में। सबसे पहला लेसन है बच्चों हमारा सिमिलैरिटी, बहुत इजी है। उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम, 8वीं से पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद है सर्कल, चक्का चलाने वाला सर्कल, पता तो है, गोल 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 गोल, ये भी बहुत इजी है सर। ठीक है, उसके बाद है जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हमको डिवाइडर, राउंडर, स्केल वगैरह कंस्ट्रक्शन करना है। और ये लेसन फुकट के मार्क देता है, बिल्कुल फ्री के मार्क। इसमें हमको बस कंस्ट्रक्शन करना है, जो कि बहुत इजी रहता है। और समझ लो ये वो बच्चों के लिए बने हैं जिनको पास होना रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, हो गया ख़त्म। बहुत इजी है ये भी लेसन। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। तो ये सब हम लेसन पढ़ेंगे आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग से बेस से चालू करते हैं अपना। पहले हम देखते हैं हमारा इस वीडियो लेक्चर का पहला लेसन, दैट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी बच्चों, सिमिलैरिटी होता क्या है इसको हम डिसाइड करते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। तो बच्चों हमारा 10th का पहला लेसन है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है सर? सिमिलैरिटी का मतलब होता है बच्चों एक जैसा दिखने वाला, हूबहू सेम नहीं, मतलब दिखने में सेम है, उनकी जो लंबाई चौड़ाई है उसमें हमारा डिफरेंस आता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक दिन क्या हुआ, मैं जा रहा था और मुझे मस्त एक रेड कलर की क्या दिखी बच्चों, कार दिखी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक मस्त कार दिखी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और इस कार के मैंने क्या निकाल लिया, फोटो निकाल लिया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मोबाइल में मैंने क्या क्लिक किया, फोटो क्लिक कर लिया। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, क्या वो रियल लैम्बोर्गिनी, सॉरी कार का नाम है लैम्बोर्गिनी, हम रेड कार बोलते हैं या कार बोलते हैं, क्या वो रियल कार और मेरे फोटो की कार जो सेम दिख रही है, दोनों सेम दिख तो रही है, लेकिन क्या उनकी लंबाई चौड़ाई, उनके जो डायमेंशन है वो सेम है? देखो भला, अगर मैं साइड बाय साइड इनको रखूं दोनों को, तो क्या ये दोनों सेम साइज के हैं? नहीं, ओरिजिनल वाला बहुत बड़ा है ना, और मैंने फोटो जो लिया हूं वो बहुत छोटा है, मोबाइल के साइज का है ना, लेकिन दिखने में तो दोनों सेम है सर। तो यही है बेटा सिमिलैरिटी, जिसमें हमें चीजें देखने में सेम दिखती है। चीजें देखने में सेम दिखती है, लेकिन उनके डायमेंशन होते हैं अलग अलग। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसने क्या किया, बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, सही बात है, लेकिन मोबाइल में जो मैंने फोटो खींचा हूं उसमें कम जगह लगा है। तो ये एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन दिखने में सेम है। इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलर, दिखने में सेम लेकिन साइज में अलग, ये बड़ा है ये छोटा है, सेम यही पढ़ना है बच्चों। वैसे तो सिमिलैरिटी में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन 10th क्लास में हमको सिर्फ देखना है कि ट्रायंगल्स जो है उनके एरिया का रेशियो क्या है। जैसे अगर मैं 2 ट्रायंगल लेता हूं, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों।
ओके बच्चों, तो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स है ना। अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं तो यहाँ पे बच्चों हम लेंगे दो ट्रायंगल्स, एक का नाम ले लेते हैं ABC एंड सेकंड का नाम ले लेते हैं हम XYZ। आई होप बच्चों आपको दिख रहा होगा XYZ। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्रायंगल है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे बच्चों। क्यों एरिया? क्योंकि हमें लेसन में एरिया का ही काम है। मैंने क्या बोला, हमको रेशियो निकालना है दो ट्रायंगल्स के एरियाज के, तो पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों, बताओ वाला, जल्दी बताओ मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? अरे बताओ भूल गए? अरे वेकेशन में भूल गए क्या? चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट, ठीक है। ऐसा मत बोलना सर बी क्या है एच क्या है करके। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। अब बेस और हाइट क्या है बच्चों, ये ध्यान देने के लिए हमको पहले तो इधर आना पड़ेगा ट्रायंगल्स में। बेस मतलब होता है ये जिसके बेस पे ट्रायंगल बना है, ऐसा बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हाइट मतलब होता है उसके अपर पार्ट और उसके लोएस्ट पार्ट का डिफरेंस, या फिर ऐसा बोल देते हैं ऐसा एक लाइन जो बेस पे परपेंडिकुलर है, इसको हम AD नाम दे देते हैं। तो हमारा इस ट्रायंगल की बात करें तो हाइट क्या हुआ मेरा AD, और बेस क्या हुआ मेरा BC। सही बात है। नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं। इसमें मेरा बेस क्या दिख रहा है, ये, या तो तुम उल्टा देख लो, बेस हाइट पहले देख लो। जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा हाइट। परपेंडिकुलर कौन है बच्चों? परपेंडिकुलर आई होप समझता होगा, भूले नहीं होंगे। जो सीधी लाइन है 90 डिग्री है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो XW मेरा क्या है? परपेंडिकुलर। तो XW क्या होगा मेरा? हाइट। परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों? YZ पे। तो YZ जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं अपना बेस। तो हमको हाइट और बेस तो मिल गया। अब हाइट और बेस की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बट अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स के रेशियो निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रेशियो। मतलब इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये हो गया हमारा एरिया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ लो, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को हमको दो ट्रायंगल्स के लिए अप्लाई करना है, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अलग अलग निकाल के देखते हैं अपन पहले, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं ताकि मुझे अच्छा सा स्पेस मिल जाए। अब मैं पहले निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ यहाँ पे बेस क्या है बच्चों? BC है, ठीक है। BC लिख दो यहाँ पे हाइट मेरा क्या है? AD। यहाँ से देखना ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल से, ठीक है। बेस मेरा BC और हाइट मेरा AD। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सही बात है, यहाँ तक के हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट ट्रायंगल का निकालते हैं, ट्रायंगल XYZ का, ठीक है। XYZ में एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? YZ। लिख दो यहाँ पे YZ, ठीक है। हाइट क्या है मेरा? XW, ठीक है। X को ऐसा लिख लेते हैं अपन। ये हो गया हमारा। अब इन दोनों को मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसका हमको निकालना है रेशियो। क्या निकालना है बच्चों? रेशियो, ठीक है। रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ABC, हमारा फर्स्ट ट्रायंगल एरिया है ABC है, उसके नीचे हम लिखेंगे दूसरे वाले का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। सही है बच्चों। फर्स्ट वाले का एरिया क्या आया था बच्चा? बोला इक्वेशन 1 में, ध्यान दो। फर्स्ट वाले का एरिया हाफ, ठीक है। हाफ इंटू BC इंटू AD, दैट इज बेस इंटू हाइट, BC इंटू AD। एक सेकंड, BC इंटू AD, सही बात है। अरे कुछ दिक्कत है क्या किसी को? सेकंड में देखते हैं, हाफ इंटू YZ इंटू XW, दैट इज बेस इंटू हाइट, ऑल फिर से XW।
अब मुझे बताओ यहाँ पे तुमको ऊपर नीचे में कॉमन क्या दिख रहा है? सर आप बोलोगे 1/2। तो कभी आपने देखे हो कि सेम चीजें जब ऊपर नीचे रहती है तो वो कभी एग्जिस्ट करती है क्या? वो क्या हो जाते हैं? कैंसल हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? कैंसल। अब हमको इसको क्या करना है? कैंसल कर देना है, हटा दो इसको। तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या हुआ? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल XYZ क्या हुआ? इसका हाफ हट गया, इधर बचा बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका भी हाफ हट गया, इधर भी बचा बेस इंटू हाइट। तो बच्चों हमने ये सीखा कि अगर मैं इनडायरेक्टली देखूं, अगर मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, तो मुझे हाफ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं इसका फर्स्ट बेस फर्स्ट हाइट लिख सकता हूं और सेकंड बेस सेकंड हाइट लिख सकता हूं। ये हुआ हमारा एरिया के रेशियो का फॉर्मूला। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। दोनों के हमको हाइट बेस निकालना है। सबसे पहले हमको ट्रायंगल में या फिर डायग्राम में यही देखना है, फिगर में यही देखना है कि फर्स्ट का हाइट बेस क्या है, सेकंड ट्रायंगल का हाइट बेस क्या है, उसको लिखना है हमको हाफ। ये हाफ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि जब हम रेशियो लेते हैं तो वो हाफ क्या हो जाता है? कट जाता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा हुआ बेसिक फॉर्मूला। सही बात है, सही बात है बच्चों। अब हम देखेंगे इसके 2-3 कंडीशन, दैट इज 3 कंडीशन है, उसमें 3 कंडीशन है, वो हम देखते हैं वो कौन कौन सा है, ये बता देता हूं मैं। अब हमारे पास मटेरियल क्या क्या है? एक है बेस, एक है हाइट, जो सबकी अलग अलग है। बेस अलग है, हाइट अलग है, बेस अलग है, हाइट अलग है। क्या हो अगर मैं ये बेस और ये बेस को सेम कर दूं, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल के बेस को सेम कर दूं, तब क्या होगा सर? है ना। क्या होगा अगर मैं हाइट को सेम कर दूं, तब क्या होगा? है ना। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर मैं ये पूरा सेम कर दूं तो क्या होगा बच्चों, ये देखेंगे। है ना, सभी कंडीशन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाते ही हमको समझ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपन। सभी कंडीशन देख लो एक बार में, ठीक है। तो इसको मैं नया पेज में करता हूं। अगर फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का नाम है इक्वल बेस। क्या नाम है बच्चों? इक्वल बेस। अगर हमारे दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल है, ठीक है। थोड़ा सा हम शॉर्टकट में चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बचाना है हमको, और हमको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है बिल्कुल भी। अब मुझे बच्चों बेस सेम करना है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा डायग्राम बना लेता हूं जिसमें हमारे 2 ट्रायंगल बनेंगे, लेकिन बेस कैसा रहेगा? एक ही बेस रहेगा। ये मेरा एक ट्रायंगल मान लो, सही बात है बच्चों। इसका ये यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गया, ठीक है। H1 नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे देता हूँ मैं B1, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ ABC। तो BC हमारा B1 हो गया, बेस 1, और हमारा A से लेकर D तक के हो गया हाइट 1। सही बात है। इसी में मैं एक और ट्रायंगल बना देता हूँ बच्चों, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरा बेस क्या हो गया? सेम बेस, है ना। B2 भी मेरा सेम है, इसका BC ही होगा। और हाइट क्या होगा मेरा? यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर देता हूँ तो यहाँ पे मैं E दे देता हूँ, तो हाइट मेरा क्या हुआ? H2EC। सही बात है बच्चों। तो इसको मैं दे देता हूँ ट्रायंगल फर्स्ट, या फिर फर्स्ट ट्रायंगल दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। इसको मैं सेकंड ट्रायंगल बोल देता हूँ। अब मुझे रेशियो निकालना है, तो मुझे पता है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या होता है? इसका होता है B1 इंटू H1, यहाँ पे होता है B2 इंटू H2, दैट इज बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे B1 तो B1 है ना, लेकिन B2 भी तो B1 ही है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या आ रहा है मेरा कि इस डायग्राम में अगर देखूं तो मेरा B1, यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ आपको, ये B1 जो है वो इसके लिए हो गया, पहले ट्रायंगल के लिए, इसके लिए, ठीक है। लेकिन जो बेस है, ये बेस दूसरे ट्रायंगल के लिए भी तो अप्लीकेबल है ना। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है? B1 इज इक्वल टू B2, मतलब दोनों के बेस कैसे है? इक्वल है, इक्वल बेस है।
इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों बेस को हम इक्वल कर देंगे। अब तुम b1 b1 लिख लो या b2 b2 लिख लो, सेम करना है बस, ठीक है। यहाँ पे h1 h2, हाइट तो दोनों की अलग है, इसकी हाइट ये है, इसकी हाइट ये है, अलग अलग हाइट है, अलग अलग हाइट दे दिए। अब यहाँ पे कुछ आपको सेम दिख रहा होगा शायद, ठीक है। यहाँ पे b1 सेम है, यहाँ पे b1 सेम है, दोनों को काट दो। बचा क्या हमारे पास, क्या बचा बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हमारे पास बचा h1 और h2, h1 और h2। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या हुआ मेरा, h1 अपॉन h2। कब, जब हमारा दोनों का बेस सेम हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। बहुत इजी है, सिंपल रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है और ध्यान से देखना है हेडफोन लगा के, ठीक है। माइंड फ्रेश करके बैठना कभी भी जब पढ़ने बैठो। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या बोला, बेस तो पहले सेम हो गया, अब हम क्या करके देखते हैं, हाइट को सेम करके देखते हैं। सेकंड कंडीशन दैट इज इक्वल हाइट, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूँ h1 = h2 ताकि तुम अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो बच्चों अब फिर से दो डायग्राम बनाते हैं अपन, जिसमें आप क्या करेंगे, हाइट को सेम रखेंगे। क्या रखेंगे हम, हाइट को सेम रखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरा हुआ एक ट्रायंगल, सही बात है। इसको नाम दे देते हैं हम x y z, ये परपेंडिकुलर है समझ लो, ठीक है। इसमें हम हाइट बेस ढूंढते हैं पहले। हमारा यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी। ये मेरा हाइट हो जाएगा x y, h1 नाम दे देते हैं। बेस क्या हो जाएगा z y, b1, सही बात है, दिख रहा है सबको। उसके बाद देखते हैं हम, अगर बाजू में मैं एक सेकंड ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये बना दिया मैंने सेकंड ट्रायंगल। इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे तो x नाम दिया है पहले से, यहाँ पे y नाम दिया है, यहाँ पे हम w दे देते हैं, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर है, इसकी हाइट है h2, समझ लो, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर अपना, ये ले लेते हैं। ये है हमारा बेस 2, ये है हमारा हाइट 2, सही बात है बच्चों, हमारे पास दोनों मिल गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको h1 और h2 कैसे दिख रहे हैं, h1 और h2 दिख रहे हैं हमको इक्वल, है ना, दिख रहे हैं कि नहीं। दोनों की हाइट क्या है, एक सेम लाइन है दोनों ट्रायंगल्स की हाइट, तो यहाँ पे हाइट क्या है, इक्वल है। अब मैं इसको फर्स्ट ट्रायंगल दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर एरिया निकाले हम, क्या निकाले बच्चों, एरिया निकाले, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। हमको क्या निकालना है, दोनों के एरियाज के रेशियो निकालने के लिए हमको ऊपर नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, हाफ हाफ तो कट जाता है, बचता क्या है, बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2, सही बात है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है, हमारे जो हाइट 1 और हाइट 2 है वो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो इससे तुम इसको काट लो, या तो ऐसा लिख लो b1 अपॉन b2 मल्टीप्लाई बाय h1 अपॉन h1। h2 की जगह मैंने क्या लिख दिया हूँ, h1 लिख दिया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ ऐसा अचानक से मैजिक तो नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पे h2 का h1 कैसे हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ पे देख लो, नहीं समझा तो, ठीक है। अब यहाँ पे h1 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, बहुत इजी है, हमने यही पढ़े हैं। डिवाइड में जब सेम चीजें हो तो वो क्या हो जाता है बेटा, कट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमारा h1 और h1 कट गया, बचा क्या हमारे पास, बेस 1 अपॉन बेस 2। ये क्या है मेरा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, सही बात है। तो दोनों ट्रायंगल के रेशियो क्या है बच्चों हमारे पास, बेस 1 अपॉन बेस 2। मतलब हमने ये सीखे सर आज कि अगर हाइट सेम हो तो बेस आता है आंसर में, बेस सेम हो तो हाइट आता है। व्हाट इफ अगर मैंने दोनों को सेम कर दूं, क्या कर दूं, मैं दोनों को सेम कर दूं। ये हमने सीख लिया बच्चों कि हाइट सेम है तो हमको बेस के वेरिएशन दिखते हैं रेशियो में, और पिछले वाले में हमने सीखे कि हमारा बेस सेम है, b1 b2 सेम है तो हमको हाइट मिलता है। मतलब ये समझ लो कि जो चीजें सेम है उसको काट दो,
तुम डायरेक्ट भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर ज़्यादा अच्छे से स्मार्ट वर्क करना है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको यही देखना होगा, यहाँ पे ये चीज़ सेम है हटा दो, यहाँ पे ये चीज़ सेम है हटा दो, जब रेशियो की बात होती है तो। थर्ड इक्वेशन में हम क्या लेते हैं बच्चों, थर्ड इक्वेशन में हम ले लेते हैं बेस एंड हाइट आर इक्वल। लिख लेता हूं मैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हमको देखना है बेस एंड हाइट आर इक्वल। दिख रहा है सबको? ठीक है, ये मेरा कंडीशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से लिख लेता हूँ h1 इज इक्वल टू h2, b1 इज इक्वल टू b2। ये कंडीशन में हमको क्या करना है, इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। एक सस्ता सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल लेते हैं, सी। ठीक है, रेक्टेंगल पता है सबको, ये ऐसा कुछ दिखता है, दिख रहा है सबको? ये मेरा क्या हुआ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कोई बताएगा बच्चों मुझे? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख देना प्रॉपर्टी। वैसे तो मैं बता देता हूँ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सही बात है, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है सर, इक्वल मतलब सेम, पैरेलल मतलब इन दोनों की दूरी सेम होंगी। पैरेलल का नहीं भी लिया कंसेप्ट तो हम दोनों अप्लाई कर देते हैं कि ये भी तो ये अपोजिट है सर, तो दोनों भी साइड इक्वल होंगे। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये साइड इससे इक्वल है और ये साइड इससे इक्वल है। ठीक है, समझ गए? अब मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूँ। क्या ड्रॉ कर देता हूँ, डायगोनल। यहाँ पे अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, ये फर्स्ट और ये सेकंड ट्रायंगल। सही बात है, सही बात है बच्चों, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे। अब इन दोनों के बेस और हाइट निकालते हैं अपन। ठीक है, बेस और हाइट निकालते हैं। इसकी हाइट, ये ट्रायंगल की बात करूँ तो इसकी हाइट h1, ये उसका बेस मान लो, या ये इसको बेस मान, सॉरी ये तो हाइट है ना अपना, इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, b1। ठीक, ये इस ट्रायंगल का हुआ। सेकंड ट्रायंगल का देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये हाइट लेता हूँ तो ये हो गया h2, दिख रहा है क्या? नहीं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं। ये हो गया मेरा हाइट 2, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर देखते हैं तो, और इसको मैं ले लेता हूँ बेस 2। सही बात है, लेकिन हमने अभी क्या पढ़े, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट में क्या है, b2 b1, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। इधर में अपोजिट में क्या है बच्चों, h1 h2, ये भी क्या होंगे, इक्वल, है ना? सही बात है, जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। बट यहाँ पे कंडीशन है ये वाला कि दोनों तो इक्वल है, बेस 1 बेस 2 से इक्वल है, हाइट 1 हाइट 2 से इक्वल है, तो हम इन दोनों को कर देते हैं इक्वल। बेस 1 को जैसे का वैसे लिख दो, हाइट 1 को भी जैसे का वैसे लिख दो। ये बेस 1 को b1, बेस 2 को b1 लिख देता हूँ, क्योंकि बेस 2 मतलब b1 ही होता है ना, बेस 1 ही होता है ना। सेम यहाँ पे हाइट 2 मतलब भी क्या हुआ हमारा, हाइट 1, तो हाइट 2 की जगह हाइट 1 लिख दो। अब यहाँ पे सब तो सेम हो गए सर, अब क्या करें सर, तो सब सेम हो गए तो सबको क्या कर दो, काट दो। बचेगा क्या कटने के बाद, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन 1, दैट इज 1। मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल क्या बचता है मेरे पास, 1 अपॉन 1। अब देखो ये तो हमारा रेशियो निकल गया, लेकिन अगर मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1 से, क्या मिलेगा मुझे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। मतलब ये हमने सीखे कि दोनों के हाइट और बेस सेम है तो उनका एरिया भी सेम रहेगा। सही बात है ना बच्चों, कॉमन सेंस वाली बात है यार। मेरे पास दो
समझ लो कॉपीज है ना, ये समझ लो मेरे पास 2 फाइल्स है, ठीक है, ये 2 फाइल्स है, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों की सेम है, तो इनके एरिया भी तो सेम होंगे ना यार, ये तो हमारी एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, सही बात है ना। ट्रायंगल में भी सेम होता है, हाइट और बेस सेम है दोनों के, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक के आपको सभी को समझ गया होगा, बहुत इजी है। ये था हमारा बेसिक एग्जाम्पल या बेस बोल लो हमारे इस लेसन का, हमने अपना बेस क्लियर कर चुके हैं। अभी के लिए यहीं तक के देखते हैं, आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों अगर हमारा पढ़ाना आपको मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, दिल से अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। जैसे ही हमारे न्यू वीडियोस अपलोड होंगे आपको आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और आप अपने 90+ के इस रास्ते में हमारे साथ जुड़िए और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ दीजिएगा। मतलब एकदम ऐसे टॉपर बंदों की तरह पढ़ाई करो। ये क्या ही पढ़ रहे हैं अपन, है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट अपन ऐसे निकाल रहे हैं, हमको एकदम सुपर हीरो बनना है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में हमको 90+ स्कोर करना है 10th के बोर्ड में। तो बच्चों मिलते ही जल्द ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सुरक्षित रहे, हैप्पी रहे और अपने मन को शांत रखे और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।